पिछले वीडियो में हमने नंबर पे जानकारी ली थी, नंबर में, जिसमें सबसे पहला हमने रेशनल नंबर देखा, फिर उसके बाद इर्रेशनल नंबर पे हमने बात की। अब हम रेशनल नंबर के टाइप पे आते हैं, जिसमें ढेर सारे रेशनल नंबर हैं, जैसे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, ढेर सारे नंबर्स हैं। एक एक करके देखते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। इसको n से डिनोट किया जाता है और n होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब ये अनगिनत नंबर्स हैं, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। 1 से स्टार्ट होगा और ये अनंत तक जाएगा। फिर अगला है होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ऐसा माना जाता है कि अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो शामिल कर लिया जाए तो उसको पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा, यानी कंप्लीट हो गया, नंबर अपना पूरा हो गया। तो इसको W से लिखते हैं, W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अच्छा, सबका लिख दिया तो इसका भी लिख दें। नेचुरल का होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, कुदरत की तरफ से आया हुआ नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, गॉड गिफ्टेड। इंटीजर को Z से लिखा जाता है, Z डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर में देख सकते हो कि सामने से ही ऐसे ही 3 टाइप के नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। डॉट 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 -3 -2 -1, यहाँ तक निगेटिव इंटीजर है। फिर ये ज़ीरो अपने आप में एक टाइप है, एक इंटीजर है, ज़ीरो एक इंटीजर है। फिर इधर 1 2 3 डॉट 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 एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी में हम टाइप बना लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है? टाइप्स ऑफ इंटीजर। यहाँ पे छोटा सा हेडिंग दे सकते हो, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। और उस डायग्राम के हिसाब से जो मैंने ट्री डायग्राम बनाया था, उसमें देख सकते हो कि इंटीजर कितने टाइप के। तो इंटीजर में सबसे पहला टाइप हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को Z+ से लिख सकते हैं, और Z+ मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब पॉजिटिव वाले इंटीजर्स का कलेक्शन। तो Z+ यानी ये अपने आप में क्या है? नेचुरल नंबर है। दूसरा है निगेटिव इंटीजर्स, इसको हम Z- से लिख दें। अब निगेटिव इंटीजर ये देखो यहाँ से आया, मतलब -∞ से चलता आया और -1 तक आके रुक गया। डॉट 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 -3 -2 -1, और ये बंद कर दिया इसको। अब इसका कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। तीसरा है ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो अपने आप में एक इंटीजर है, ना तो ये पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो अपने आप में ये एक टाइप बना लेता है। ठीक है। फिर अगला है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। इसको स्पेशली हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते वक्त, तो इसको भी समझ लो। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ऐसे इंटीजर जो निगेटिव ना हो। तो यहाँ पे देख लो ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं जो निगेटिव नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इधर वाले नंबर जो भी हैं ये क्या है? नॉन निगेटिव हैं। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव ना हो, तो बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, कुछ लोग इसको होल नंबर भी बोलते हैं, सही है,
जीरो और पॉजिटिव इंटीजर के कलेक्शन को हम होल नंबर ही कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर के कलेक्शन को होल नंबर कहते हैं। अगला लिख लेते हैं नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स, अब नॉन इंटीजर का मतलब जो इंटीजर ना हो, सिंपल ऐसे इंटीजर, ऐसे नंबर जो इंटीजर ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1.2, 2.3, 7.53 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, नॉन इंटीजर्स हैं। अब देखो अगर मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 5, तो 5 क्या है, इंटीजर है। 5 क्या है, इंटीजर। और 5 पॉइंट अगर मैंने लिख दिया मान लो 3, तो ये नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर का मतलब डेसिमल वाले नंबर्स जो पूरे ना हो। इंटीजर का मतलब हिंदी में होता है पूर्णांक, जो पूरा हो, पूर्णांक यानी पूरा का पूरा अंक। और इसको बोल सकते हो अपूर्णांक, जो पूरा ना हो, आधा अधूरा हो, डेसिमल में हो। तो कोई नंबर अगर एक समय में इंटीजर है तो नॉन इंटीजर नहीं होगा, और अगर नॉन इंटीजर है तो इंटीजर नहीं हो सकता। अगला नंबर देखते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ए नंबर दैट इज exactly divisible by 2। a number that is exactly divisible by 2, ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पहले इवन नंबर लिख दे रहा हूँ, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है, इवन नंबर्स हैं। और अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें, एग्जाम्पल के लिए मान लो है एक नंबर, इसी में से ले लेते हैं, जैसे ये 8 है, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 चौक 8 और रिमाइंडर आ गया 0। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। और अगर नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर इवन है। सिंपल पहचान, इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 देन द नंबर इज सेड टू बी इवन। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर, जैसे मान लो लिखा है 242, ठीक है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और दो यहाँ पे उतारा, फिर ये कट जाएगा, है ना। ऐसे डाइट कर सकते हो, 2 12 24 और 0, फिर 2 उतारा, 2 1 कम 2, रिमाइंडर आ गया 0। अगर ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो इवन है। अच्छा, कई बार अगर नंबर बहुत भारी भरकम हो गया तो हो सकता है कि अपने लिए डिवीज़न थोड़ा सा भारी पड़ जाए। तो उसके लिए भी एक टेक्निक है कि लास्ट डिजिट अगर 2, 4, 6, 8 से अगर ख़त्म हो रहा है, 0 भी उसमें शामिल है, तो वो नंबर इवन है। तो एक प्रॉपर्टी नोट कर सकते हो, even numbers ends with these digits, these digits 0, 2, 4, 6, 8। बहुत सिंपल है। इवन नंबर की जो एंडिंग है वो हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 से होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अब बड़ा से बड़ा कोई नंबर अगर लिखा है तो उसको भी हम इवन ऑड बोल सकते हैं। जैसे मान लो लिखा है 5, 7, 6, 8, 9, 3, 5, 6, मान लो इतना बड़ा नंबर है। अब अपने पास पहला तरीका क्या है कि इसको हम 2 से डिवाइड करें।
2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर इवन है। या फिर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर देखें, लास्ट डिजिट यहाँ पे देखो 6 है, लास्ट डिजिट अगर 6 है तो ये पूरा का पूरा जो भी नंबर है ये कैसा है, इवन है। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर 6 है मतलब इनमें से कोई एक आ जाए, 0 आ जाए या 2 या 4 या 6 या 8, तो नंबर इवन है। मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ, जैसे लिखा मान लो 1 3 2 5 7 9 3 2 0, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे 0 लिखा है। लास्ट डिजिट से हमें मतलब है, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो वो नंबर कैसा है, इवन। देखो कितना सिंपल है। इवन नंबर्स को हम शॉर्टकट में 2n से डिनोट कर सकते हैं। जैसे 2n लिख दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये एक इवन नंबर है, लेकिन n को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जहाँ पे n 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ तो 2 इंटू 1 कितना मिलेगा, 2। n की वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो 2 इंटू 2 4, 3 रखा जाए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, अगर 4 रखा जाए 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ऐसे नंबर रखते जाएंगे, नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे, इधर क्या मिलता जाएगा, इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो इवन नंबर को शॉर्टकट में हम किससे लिख सकते हैं, 2n से। अच्छा, अगली चीज़, अगर मान लो एक इवन नंबर 2n हमें पता चल जाए, या फिर मैं नंबर में पहले बोल लूँ, जैसे मान लो नंबर लिखा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कहूँ एक इवन नंबर 2 है तो जस्ट अगला इवन क्या है, तो जस्ट अगला 4 है, 4 से जस्ट अगला 6 है, 6 से जस्ट अगला 8 है। अगर मैं कहूँ कि 20 से जस्ट अगला 22 है ना। अल्फ़ा से जस्ट अगला अल्फ़ा प्लस 2, क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं 2 से 4 पे जंप कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 2 से जस्ट अगला इवन नंबर क्या है, तो इसमें +2 किया जा रहा है, पिछले में +2 कर दो अगला बन गया। अगर 4 से जस्ट अगला तो 4 में +2 किया गया, तब ये 6 बना है। अगर 6 से जस्ट अगला मुझे पाना है तो 6 में +2 ऐड करो, +2 करो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो एक इवन नंबर अल्फ़ा है तो जस्ट अगला इवन नंबर क्या होगा, अल्फ़ा +2। तो जस्ट अगला यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉन्जिक्यूटिव बोल करके, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आर 2n एंड 2n प्लस 2। अगर एक 2n है तो जस्ट अगला क्या होगा, 2n प्लस 2 होगा, उसमें 2 ऐड कर दो। अच्छा, अब अगर कोई कह दे एक 2n प्लस 2 है तो जस्ट अगला क्या होगा, 2n प्लस 4 होगा, 2n प्लस 4 से जस्ट अगला 2n प्लस 6 होगा। ऐसे तो हज़ारों निकाल सकते, करोड़ों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, कर्मागत। कर्मागत का मतलब समझ लो वही जस्ट अगला, या फिर बोल दो एक के बाद एक। जैसे एक 2n है तो जस्ट अगला क्या है, 2n प्लस 2। अगला है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हिंदी में इसको कहते हैं विषम संख्याएं। इसको कैसे डिफाइन करें, देखो इवन को हमने कहा था कि ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और यहाँ पे जस्ट उल्टा बोल दिया जाता है कि ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। ए नंबर दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 ये सभी क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। डॉट डॉट डॉट, आगे डॉट 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 लगा है, मतलब ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
कोई अगर पूछ ले कितने दुनिया में कितने ऑड नंबर हैं, तो जवाब होगा अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, अनगिनत। अब इसको कैसे साबित किया जाए, किसी भी नंबर को उठा के हम कैसे साबित करें कि इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो मैं एक नंबर उठा रहा हूँ, जैसे 21 लिखा है। ठीक है, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे ये 10 टाइम गया, 20 यहाँ पे आएगा, फिर रिमाइंडर बचा 1। अब हम बोल सकते हैं कि 21 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, क्योंकि जो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया वो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो उसको हम एग्जैक्टली डिविजिबल बोलते। एग्जाम्पल के लिए मान लो 12 है और 12 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 छक 12, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 2 से डिवाइड करने पर, तो उस नंबर को हम ऑड बोलेंगे, और अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उसको हम इवन बोलेंगे। लेकिन ये तरीका कई बार भारी भी पड़ सकता है। अगर ये नंबर बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ पे 21 लिखा है, तो हमने डिवाइड करके देख लिया साबित करने के लिए। लेकिन अगर नंबर बड़ा है, जैसे मान लो लिखा है 5732199621, मान लो ऐसे कुछ लिखा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करें, बहुत टाइम बर्बाद होगा फालतू में। तो इसमें भी एक तरीका है कि लास्ट वाला डिजिट देखो और तुरंत बता दो कि इवन है कि ऑड है। तो नोट करके लिख लो यहाँ पे कि ऑड नंबर्स एंड्स विथ दीज डिजिट्स। और कौन कौन से डिजिट्स हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अगर नंबर की एंडिंग 1 या 3 या 5 या 7 या 9 से अगर हो रही है तो वो नंबर क्या है? ऑड है। यहाँ पे देख सकते हो ये इतना भारी भरकम नंबर लिखा है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, तो 1 इसी में से तो आया। अब ये पूरा नंबर हम क्या बोल सकते हैं? ऑड नंबर बोल सकते हैं। और मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ इसमें, एग्जांपल के लिए जैसे 2, 5, 6, 7, 9, 8, 2, 0, 9 मान लो ऐसे लिखा है, तो ये कैसा नंबर है? ये भी एक ऑड नंबर है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है, इसी में से है। तो ये अगर ये 9 है तो इस दिए गए नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? ऑड बोल सकते हैं। अच्छा, ऑड नंबर को शॉर्टकट में हम 2n-1 से लिख सकते हैं। ऑड नंबर को हम 2n-1 से लिख सकते हैं, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 ... रखी जा सकती है। मतलब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें, n की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं मान लो, तो ये कितना आएगा? 2 × 1 - 1, 2 1 कम 2 -1 यानी 1 बचा। n अगर हम 2 रखें तो 2 × 2 - 1, 2 दूनी 4 -1 3। n अगर 3 रखा तो 2 × 3 - 1, 6 - 1 यानी 5। n की वैल्यू हम ऐसे आगे रखते जाएंगे और ये भी मिलता जाएगा। कुल मिला के ऑड नंबर का ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा है ये पूरी तरह से सही है। अच्छा, अगला लिख लेते हैं। 2 consecutive odd numbers are 2n-1 and 2n+1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये समझ सकते हो कि एक के बाद एक, जैसे एक ऑड नंबर 1 है तो जस्ट अगला 3 है, तो इन दोनों को हम कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे। 5 और 7 ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 7 और 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अब अगर ऐसे कोई बोल रहा है 3 और 7, तो 3, 7 ऑड नंबर हैं, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जस्ट अगला, जैसे एक ऑड बोला तो जस्ट अगला उसके बाद ऑड नंबर लेना पड़ेगा।
तो अगर एक ऑड नंबर 2n माइनस, कुल मिला के जो मैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा हूँ उसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब पिछले में अगर 2 ऐड कर दो अगला मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 5 में अगर +2 किया 7 आ जाएगा, 7 में +2 किया 9 आ जाएगा। तो अगर एक 2n माइनस 1 है तो जस्ट अगला पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें +2 करना पड़ेगा। तो +2 किया तो ये कितना बन जाएगा, 2n + 1। तो इससे साबित हुआ कि अगर एक 2n माइनस 1 है तो जस्ट अगला 2n + 1 होगा।